नाश्ता वाश्ता करके हम लोग अपना पेट पूजा करके निकल गए थे घूमने के लिए। सिर्फ मैं, पूजा, विकी भैया और अंकुर और टिमटिम ही जा रहे थे। तो मैं भी पूरा पैक कर ली अपने को, एकदम अच्छे से सन प्रोटेक्ट कर ली। तो हम लोग आज घूमेंगे काबो दे रामा फोर्ट। तो हम लोग काबो दे रामा फोर्ट पहुंच गए और वहां जाके पता चलता है कि मंडे को फोर्ट वगैरह सब क्लोज रहता है। पर ये फोर्ट जाने का रास्ता बहुत ही सुंदर था, तो हम लोग ने सोचा कि ठीक है, हम लोग कल फिर से वापस आ जाएंगे फोर्ट देखने के लिए। फिर हम लोग चले गए अगोड़ा फोर्ट देखने के लिए। तो वहाँ जाने के रास्ते पे ही आपको ये सब बोट्स दिखते हैं, जो कि आपको एक डॉल्फिन पॉइंट पे लेके जाएगा। वहाँ जाके आप आराम से डॉल्फिन वगैरह देख सकते हैं। पर हम लोग ने ये किया नहीं, क्योंकि अब मतलब मुझे टाइम वेस्ट लगता है, ये हार्डली कुछ डॉल्फिन्स दिखते भी हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, ये नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अगोड़ा फोर्ट। उसके पहले हम लोग को जाना है अगोड़ा जेल। तो हम लोग चले गए अगोड़ा जेल की तरफ। यहाँ से जेल 1 किलोमीटर ही था। तो हम लोग पहुँच गए और देखिए बाहर ये बड़े बड़े कैनन रखे हुए हैं। गाड़ी पार्क करके हम लोग चले गए टिकट काउंटर की तरफ। तो पहले मैं ये फोर्ट आ चुकी हूँ, तब इतना डेवलप नहीं था, पर अभी मैंने देखा इसको बहुत ही डेवलप किया गया है और टिकट का प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। तो पर अच्छा था, यहाँ एक कैफ़े भी था और आप इधर एक रेस्टोरेंट भी है। और गोवा के हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। एक मैं नया चीज़ देख पाई कि इन्होंने जगह जगह पे स्कैनर लगा दिया है, तो आप वो स्कैन करके वो हिस्ट्री जान सकते हैं। वो वॉल हो या कोई बेल हो या कोई डोर हो, यहाँ मतलब स्कैनर स्टिकर्स लगा दिए हैं। ये हम लोग हर जगह स्कैन कर करके देख रहे थे, जान रहे थे। वहाँ आप देख सकते हैं ऊपर एक चर्च बना हुआ है। तो नज़ारे काफ़ी सुंदर थे। तो हम लोग घुस गए अगोड़ा जेल के अंदर। तो यहाँ कैदी लोग कहाँ रहते थे, जेल का वार्डन कहाँ रहता था, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप आराम से टाइम लेके आके पूरा जगह एक्सप्लोर कीजिए। तो मैं और भैया सारे स्कैनर स्कैन कर करके जगह के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। फिर हम लोग घुस गए अंदर। तो ये रहा लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो गोवा में शहीद हुए थे। 1947 के इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था। 450 ईयर्स से पोर्टुगीज़ यहाँ पे रूल कर रहे थे और वो लोग जाना नहीं चाहते थे। तब जवाहरलाल नेहरू ने ऑपरेशन विजय किया और गोवा को इंडिया का पार्ट बनाया 1961 में। 1987 तक गोवा एक अलग स्टेट हिसाब से रिकग्नाइज किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे पोर्टुगीज़, डच, ब्रिटिश, इवन मुस्लिम लीडर्स भी थे स्टार्टिंग में। गोवा का कल्चर बहुत ही मल्टी कल्चरल है, आपको वो हर जगह दिखने को भी मिलेगा। यहाँ जितने मॉस्क्स भी है, उतने टेम्पल्स भी है, उतने चर्चेस भी है। आफ्टर ऑल ये सनातन लैंड ही था, पर उसको कब्ज़ा कर करके बहुत लोगों ने कब्ज़ा कर करके अलग अलग कल्चर इस्टेब्लिश किया, अलग अलग धर्म इस्टेब्लिश किए। तो जेल के अंदर घुस के हम लोग ने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया और जेल के अंदर इन्होंने एक चैपल भी बनाया हुआ है, ताकि आप लोग प्रे कर पाए। आपने अगर गलत काम किया है, जो प्रिजनर्स, वो लोग भगवान से प्रे कर पाए। और फिर हमने ले लिया ये लेमन सोडा। गर्मी बहुत थी तो इसीलिए थोड़ा लेमन सोडा पी के तो मज़ा ही आ गया। और बाकी सब हम लोग जेल वगैरह एक्सप्लोर करने लग गए। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फाइनमेंट जेल भी है। जेल के अंदर इन्होंने मंदिर भी बना रखा है। तो बहुत ही मिक्स्ड कल्चर है गोवा का और सब कोई खुश है, इधर कोई लड़ नहीं रहे हैं। तो पूजा को भी करीब से जेल एक्सप्लोर करना था, तो वो घुस गई एक जेल के अंदर और हम लोग ने सोचा कि उसको बाहर से लॉक करके भाग जाएंगे। पर हमारी स्ट्रॉन्ग पूजा डरी नहीं और बोले कि हाँ लॉक कर दो, कोई बात नहीं। तो कुछ देर के लिए अंदर ही लॉक थी। हम लोग फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचाए। इन्होंने जेल में बहुत सारे म्यूज़ियम टाइप भी बना के रखे, जहाँ ये सारा नया नया मशीन लगाया हुआ है और आप वो बटन्स वगैरह क्लिक करके आप जान सकते हैं बहुत कुछ फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, गोवा के बारे में, गोवा के फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, गोवा का रिच हिस्ट्री। इन्होंने ये मशीन्स के द्वारा लोगों को वो जानकारी दे रहे हैं, जो कि ये एक्चुअली बहुत ही नया कॉन्सेप्ट मैंने देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम बहुत कुछ जान पाए गोवा के बारे में। तो ये सब जानकारी लेने के बाद हम लोग निकल गए सेंक्वेरियम फोर्ट के लिए। तो यहाँ गाड़ी पार्क करके हमको जाना है सेंक्वेरियम फोर्ट के अंदर। तो पहले मैं, भैया और टिमटिम चले गए, क्योंकि हम लोग को लगा था भूख, और इसीलिए पूजा और अंकुर एक स्टॉल पे रुके हुए थे, वो लोग खाना लेके ही अंदर आ रहे थे। तो फर्स्ट हमने टिकट काट लिया और टिकट काट के चले गए अंदर।
तो ये फोर्ट भी पोर्टुगीज़ ने ही बनाया था और ये काफ़ी पुराना है। इसके वॉल्स भी कितने बड़े बड़े हैं आप देख सकते हैं। फोर्ट्स एक्चुअली बनाया जाता है डिफेंस सिस्टम के लिए, ताकि सोल्जर्स नज़र रख पाए कि बाहर से कोई अटैक हो रहा है, कि बाहर से कोई इन्वेडर्स हैं जो आ रहे हैं। फिर हम लोग फोर्ट के ऊपर पहुंच गए। ये रेलिंग्स नहीं हुआ करता था पहले। नो 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 दैट्स व्हाट दिस है वॉल से वॉक ऑन द वॉल से Walk on the wall side. या that keep in a pocket. You have to keep it on your pocket. You want me to fold it for you? Kaka will do it. तो कुछ ही देर में पूजा और अंकुर आ गए ये एग रोल लेके, और हाथ में मैगी भी था। दोनों ही टेस्टी था। और हम लोग ने दोपहर का मतलब लंच किया नहीं था, सुबह का नाश्ता करके ही निकल गए थे, तो इसीलिए पेट भर के खाना खाए और बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोग चले गए सिंक्वेरियम बीच के तरफ, जो कि वहाँ से 2 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग ने अपना स्कूटी किया पार्क, और थोड़ा आपको चल के जाना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है बीच के लिए। तो ये बीच भी डेवलप हो गया है, यहाँ भी शैक्स वगैरह और वाटर राइड्स वगैरह आ गया है। फिर हम लोग ने भी थोड़ा नहाया, सिर्फ मैं और भैया। फिर पहुँच गए घर और फ्रेश होके हम लोग निकले हैं अंजुना बीच जाने के लिए। पहले आता है कलिंगेट, फिर बागा, फिर अंजुना। तो हमारे घर से करीब 7 किलोमीटर्स दूर था। ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं लाइट किया हुआ, वो एक मंदिर है। In 200 meters, at the roundabout, take the first exit and stay on Pagoda, Seolam Road, गोवा में। बाकी यहाँ मैंने चर्चेस वगैरह बहुत देखे हैं, पर कभी मंदिर को इतना सजाया हुआ या फिर कभी मंदिर मैंने देखा ही नहीं था, तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग यही जा रहे हैं अंजुना की तरफ। तो यहाँ बीच के साइड में, हर एक बीच के साइड ही मार्केट लगा हुआ रहता है, जहाँ बहुत सारे शॉप्स है, आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये रहा अंजुना साइड का मार्केट, और थोड़े बहुत रेस्टोरेंट्स है। बागा जितना हैपनिंग नहीं है, पर हाँ ये भी बहुत बढ़िया ही जगह है अंजुना बीच। तो हम लोग पहुँच गए और गाड़ी पार्क करके बीच के अंदर घुस गए। ये हम लोग एक शैक से घुस रहे हैं क्योंकि यही एंट्री था। तो हम लोग बीच के तरफ जा रहे हैं। पूजा हम लोग को पहले ही बोल दी थी कि चप्पल गाड़ी में ही छोड़ के जाओ, तो हम लोग बिना चप्पल के आ गए थे, और अच्छा ही किया क्योंकि बीच में चप्पल के साथ चलना एक बहुत बड़ा मुसीबत है। तो हम लोग गाड़ी में ही चप्पल रख के आ गए थे, और हम लोग जा रहे हैं सामने, वहाँ आप देख सकते हैं वो वाला शैक बहुत हैपनिंग है जिसका नाम है कैफ़े एंटोनियो। तो ये भी बहुत सारा शैक्स इधर खुला हुआ है, पर सबसे हैपनिंग वाला है कैफ़े एंटोनियो। मैं पहली बार अंजुना में नाइट टाइम में आई हूँ, और ऐसा नज़ारा होता है मुझे पता नहीं था। बहुत ही खूबसूरत है, और इन्होंने अच्छे से कैफ़े को सजाया भी था, और मस्त म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। और आप यहाँ पे मतलब नहा सकते हैं। मैं तो बोलूँगी नहीं नहाना चाहिए समुद्र में रात को, पर बहुत लोग इधर ऐसे ही खड़े होकर नहा रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे। वेव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। हम लोग यहाँ पे गाना सुनने और डांस करने ही आए थे, तो हम लोग डांस कर रहे थे, पूजा भी डांस कर रही थी, सबको ही डांस कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इसका कपड़ा है। यहाँ आप शैक में बैठ के भी गाना और ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं, पर हमने डिसाइड किया हम लोग घर ही जाएंगे क्योंकि फिर टाइम हो जाता है टिमटिम का खाने का और सोने का। तो इसलिए हम लोग गाने में बहुत डांस किए, बहुत एंजॉय किए। यहाँ लड़कियाँ डांस कर रही थी, और वहाँ ऊपर आप शैक में बैठे हुए देख सकते हैं बाकी कस्टमर्स लोग को। तो यहाँ वेव इतना अच्छा आ रहा था, मुझे तो वैसे जाने का मन नहीं था, पर
कॉपीराइट इशू के वजह से मुझे सारे गाने फास्ट फॉरवर्ड करने पड़े। जैसे ही बड़े वेव्स आ रहे थे तो हम लोग टिम को गोदी उठा ले रहे थे, क्योंकि रात को मुझे ये बीच में नहाना बिल्कुल सेफ़ नहीं लगता है, क्योंकि इसका करंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए टिम बहुत गुस्सा कर रहा था कि क्यों उसको गोदी उठा लिया जा रहा है, उसको नहाना था। तो कुछ ही देर में यहाँ पे फायर शो का प्रिपरेशन शुरू हो गया था, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। और आप वेव्स देखिए कितने स्ट्रॉन्ग आ रहा है और कितने दूर तक आ रहे हैं। तो ये जो बंदा है ये अभी परफॉर्म करने वाला है फायर शो, जो कि कैफ़े एंटोनियो के सामने होता है और बहुत ही बढ़िया होता है। मैं ये पहले बागा बीच में भी देख चुकी हूँ, वहाँ होता था, वहाँ एक लड़की करती थी। यहाँ मैं पहली बार देखी। तो ये शो करीब 10-15 मिनट तक चला और बहुत ही अच्छा किया इन्होंने, हम लोग सबको मज़ा आया। तो हम लोग जाने का सोचे और टिम को बिल्कुल जाना ही नहीं था, उसको यहीं पे नहाना था। ही इज़ आई थिंक अ बीच पर्सन, क्योंकि उसको सी बीच बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम लोग ने सोचा कि ठीक है, थोड़ी देर वेट करके फ़ोटो वोटो खिंचा के फिर चलेंगे। गाने ना सुना जग भी बीट ला दे पैरी ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਨਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਰਚਾ ਜੱਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਲੰਗੀ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਲਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀਬ ਦੀ ਉੱਡ ਤੋਂ ਜੱਟ ਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮਿੱਠੇ गाने ना सुना जग। तो मैं और पिताजी थोड़ा डांस वांस किया और मैं देख रही थी वहाँ बहुत लोग नहा रहे थे। एक्चुअली मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि ये लोग सारे मतलब ड्रिंक किए हुए थे, तो कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि ड्रिंक के बाद आपको कंट्रोल हो जाता है अपनी बॉडी पे। तो वही देख रही थी। फिर हम लोग आ गए बाहर और मैं टिम का कपड़ा चेंज करा दी। मैं हमेशा उसका एक्स्ट्रा कपड़ा कैरी करती हूँ। और हम लोग खाने लगे आइसक्रीम। फिर हम लोग पहुँच गए थे घर। टिम को अपने बुआ के हाथ से ही खाना खाना था, इसीलिए बुआ उसको खाना खिला रही थी। और मैं बनाई थी थोड़ा पॉपकॉर्न हम सबके लिए। फिर हम लोग ने डिनर किया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय।